नमस्कार पार्थ। सब कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, इससे तुम्हारी उम्र कम होगी, इससे तुम्हारी जो आय कम होगी, परिवार के जो है बीवी बच्चों का खर्च नहीं चलेगा। लोग ऐसे बहुत बड़े तर्क भी देते हैं कि शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो बाल बच्चे, तुम्हारे परिवार का जो है दशा बिगड़ जाएगा। तो अमीरों के पास तो सब कुछ चलाने के लिए है, उनको कौन सा उदाहरण दोगे आप? मांस खाने से धर्म भ्रष्ट होता है, नरक में जाते हो। तो ऐसे में अगर मांस खाने से अगर सब नरक में जाते तो दक्षिण भारत वाले तो मांस ही खाते हैं। बंगाली तो मछली बड़ा चाव से खाते हैं। तो ऐसे तो उनको परमहंस देखो जाकर के तो नरक में ही होंगे, नरक में ही वो अपना वास कर रहे होंगे। और शराब ना पीने से उम्र अगर कम होती, परिवार नहीं चलता, तो ऐसे तो अपवाद है। हमारे विवेकानंद जो थे छोटी उम्र में चले गए, उनको तो नहीं जाना चाहिए था। शंकराचार्य छोटी उम्र में ही मर गए। वो तो शराब, व्यभिचार, मांस ये तो नहीं खाते थे, वो तो चले गए। लेकिन बहुत से अंग्रेज आए जो भारत में थे, बहुत से मैंने देखा है शराब पीने वालों को कि वो 80-80, 90-90 साल जी रहे हैं और बिना शराब जो नहीं पी रहा है वो कम समय में ही चले जा रहे हैं। ये तर्क जो लोग देते हैं बड़े नासमझ हैं, बड़ा नासमझी से वो तर्क देते हैं कि ये पीना गलत है, ये पीना सही है। वैसे भी अगर आप मर जा रहे हो, 70 साल नहीं जी रहे हो, 50 में ही मर जा रहे हो, तो पृथ्वी का भार थोड़ा कम हो जा रहा है। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, लोग हाथ फैला नहीं पा रहे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ी है। तो मर जा रहे हो तो ठीक ही है। नहीं तो 10 साल अगर जीते तो लोगों को धोखा देते और दो चार पैसे अपने स्वार्थ के लिए कमाते, बैंक बैलेंस बनाते, धोखा देते, चीटिंग करते, लोगों को नोचते, ऐसे ही करते। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप शराब मत पियो, आप मांस मत खाओ, आप ये सब मत करो। सिराज 80 साल का था, उसे रेस में कोई हरा नहीं पाता था, युवक भी नहीं हरा पाते थे। तो 80 साल का जब वो हुआ तो वो अपनी रेस जीत 80 साल का जब हुआ वो, तो वो अपना बर्थडे मना रहा था। तो जब वो अपना बर्थडे मनाना मनाना शुरू किया तो उसको मीडिया वाले पूछे कि आपका राज क्या है, आप इतने कॉन्फिडेंस, इतने ताकतवर, इतने तेज कैसे हो कि आप युवाओं को भी मत दे रहे हो रेशें। तो उसने अपना राज बताया कि मैं ना मांस खाता हूँ, ना मदिरा पीता हूँ, ना वेश्यावृत्ति करता हूँ, मैं अपने काम में फोकस रहता हूँ। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है। तो कहा कि अरे इतना तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे पिता तो 100 साल के हैं, उनको तैराकी में कोई हरा ही नहीं पाता है, सोचो। तो उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी शराब भी पीते हैं, सब मांस भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सोचो। तो उन्होंने कहा तब तो बड़ी बात है भाई, आपके पिता 100 साल के, वो ये सब करते हैं, तैराक में तो उनको मुझसे मिलना चाहिए, तो उनसे नहीं मिल सकते, मेरे दादा की बारात में गए हुए, सोचो। तो पूछा कि दादा की क्यों, कहे दादा मेरे बड़े बढ़िया घुड़सवार हैं, उनको घुड़सवारी में कोई हरा नहीं सकता। सोचो उसके दादा, तो दादा क्या करते हैं, दादा शराब भी पीते हैं, मांस भी करते खाते हैं। और अभी उनकी शादी है, 125 साल के वो हो गए हैं, शादी करने गए हैं, क्योंकि शादी करने क्यों गए हैं, क्योंकि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट हो गई। सोचो वो ये भी करते थे उसके दादा। तो हम यहाँ किसी को भी शराब, मांस या कुछ भी करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सब छोटी बातें हैं। कैसे छोटी बातें हैं, क्योंकि अगर हम शराब से लेकर के उदाहरण देना शुरू करें तो शराब से किसी का परिवार खत्म नहीं होता। अगर गरीबों को ये छोटी हम लोग बातें बोल सकते हैं कि तुम अगर शराब नहीं पियोगे तुम्हारा परिवार अच्छे से चल जाएगा, लेकिन वही तर्क अमीरों से कैसे कर सकते हो आप? आपका तर्क यही विफल हो गया कि नहीं? अगर आप कहते हो कि मांस खाने से कि आपकी जो नर्क में जाओगे, तो जो ईसाई हैं वो मांस खाते हैं, वो तो नर्क में होंगे, नर्क में जाएंगे, बंगाली सभी नर्क में जाएंगे।
परमहंस नरक में होंगे, जीसस नरक में होंगे, दक्षिण भारत में जो मांस लोग खाते हैं वो लोग भी नरक में जाएंगे, नरक में होंगे, वहां के देवी देवता नरक वाले होंगे। ये आप कभी किसी को तर्क नहीं दे सकते। वैश्यावृत्ति करने वाले भी ऐसा कुछ करते हैं तो वो एक छोटा सा नशा है। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आप मुझे इस छोटी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, ना मांस से, ना शराब से, किसी से मुझे लेना देना नहीं है। मुझे इनका विरोध ही नहीं करना है। मुझे बस आपको कहना है कि ये कंकड़ पत्थर है, ये हीरे जवाहरात नहीं। आप कंकड़ पत्थर बटोर रहे हो। हीरे क्या है? ध्यान है। हीरा क्या है? आपका चेतना है। आप जिस चीज को भुलाने के लिए, अपने आनंद को, अपने इस दुख को, अपने दर्द को, ये मांस खाते हो, व्यभिचार करते हो, शराब पीते हो, ये सब करते हो, तो ये छोटी चीजें हैं जो आपको कुछ क्षण के लिए उस चीज से भुलाएंगी, चेतना पे लाएंगी, समझदार हो जाओ, लेकिन कुछ क्षण के लिए। लेकिन ध्यान, चेतना जो है, प्रेम जो है, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के शरीर को नोच रहे हो, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब सतर्कता होती है कि आप किसी का बुरा मत चाहो, ये प्रेम है। प्रेम करने वाला कभी भी अपने साथी का बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेम करने वाला शायद कहता है कि खूब अपने आप को खूब रंगा कर दो, या खूब पेंट पॉलिश कर दो, तब तो मुझे अच्छी लग रही हो, मोटी हो जाओ। वो आपको कहेगा कि अपने आप को फिट रखो, अपने आप को क्या रखो, जो और भी करना होगा कि तर्क पे रहो, जो भी कुछ करना है तो अच्छे से रहो, झूठ नहीं बोलेगा, आपसे सतर्क रखेगा आपको। ये प्रेम है। प्रेम आजकल प्रेम तो कोई दूसरा प्रेम है, आप तो समझ रहे हो। शराब आप पी लेते हो तो आप अपने दर्द को भूल जाते हो, आप ऐसे फिर उसी दर्द में आ जाते हो। शराब एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है शराब। मैं ये नहीं कहूंगा कि नर्क में जाओगे, परिवार बिखर जाएगा, ये सब मत करो, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये सब छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको छोड़ने का एक ही तरीका है। अगर आप अपने दर्द को भुलाना चाहते हो, अपने तकलीफ को भुलाना चाहते हो, एंजाइटी को महसूस नहीं करना चाहते हो, तो आप ध्यान में जाओ, आप चेतना पे जाओ। जब आप ध्यान में उतर जाते हो, जब आप चेतना में चले जाते हो, तो आपको ये दुख, दर्द, माया, जो ईमांस, ये सब सारी चीजें जो भुलाने के लिए आप शराब का पकड़े थे, रास्ता पकड़े थे, वही सब अब आप दिन भर नशे में रहोगे। ये नशा बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान का नशा, चेतना का नशा, ये जब एक बार नशा आप लग गया आपको, ये नशा आप जीवन भर आपके अंदर बैठा रहेगा और कभी आप नशा से उतर ही नहीं सकते। लेकिन शराब का नशा, सिगरेट का नशा, मांस का नशा, व्यभिचार का नशा, ये नशा कुछ देर के बाद उतर जाता है। लेकिन ध्यान का नशा जो होगा, जो चेतना का नशा होगा, ये जीवन भर नहीं उतरेगा। और ये इसमें जो पहुंचा, बुद्ध पहुंचे, सदगुरु पहुंचे, ओशो पहुंचे, आचार्य प्रशांत जो इस समय वो पहुंचे, कबीर पहुंचे, फिर उसके बाद महावीर पहुंचे। सभी लोगों ने जब वहां पहुंचे, देखो ना, जब पहुंच गए तो ध्यान, जब उन ध्यान को समझा उन्होंने, जब वो चेतना पे पहुंचे, तो उनके लिए दुख, दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें छोटी लगने लगी। इनको समझने का उनको मजा आने लगा, इनको समझने में उनको अच्छा लगने लगा। ये असल में कुछ होता नहीं। इंसान बस इसको जब देखते हो, जब इंसान शराब पी लेता है तो उससे जैसा, उसके जैसा राजा यहाँ कोई नहीं होता, उसके जैसा समझदार यहाँ कोई नहीं होता। वो हर बात को ट्रूथली बोलता है। लेकिन अगर ध्यान में आप चले जाते हो तो वही बातें आप करते हो जो एक शराबी करता है, और शराबी बस एक नशे में करता है, और नशा जैसे ही टूटता है, वो शराबी फिर से धड़ाम से गिरता है, और फिर धड़ाम से गिरने के बाद फिर वो उसी रास्ते पे भागता है। मैं बस ये कहूंगा कि आप जो ये बटोर रहे हो, एक कंकड़ पत्थर बटोर रहे हो। आपको बटोरना क्या चाहिए? आपको बटोरना चाहिए हीरे जवाहरात। हीरा जवाहरात मतलब क्या है? ध्यान, चेतना,
बुद्ध पुरुष हमेशा आपको कहेंगे, वो जान गए थे, वो समझ गए थे, इसीलिए वो आपको कहते हैं कि मांस मत खाओ, किसी की हत्या मत करो, तो और ये मदिरा शराब ये मत पियो। ये छोटी चीजें हैं, वो समझ गए होंगे। बुद्ध पुरुष आपको यही चाहते हैं, यही करना चाहते हैं, लेकिन संसारी पुरुष जो होगा वो आपको तर्क देगा, वो छोटी तर्क देते हैं। छोटी तर्क देने का मतलब है कि वो कहेंगे शराब मत पियो, इससे क्या होगा, उम्र कम होगी, तुम्हारा शरीर खराब होगा, परिवार परिवार में कलश पैदा होगी। ये छोटी चीजें हैं। लेकिन मांस मत खाओ, इससे नरक में जाओगे। तो ये छोटी छोटी जो है आपको तर्क दिया जा रहा है, वो तर्क यहीं तक है और आगे जाएंगे फेल हो जाएंगे। लेकिन जो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि ये कंकड़ पत्थर है, इसको मत बटोरो, अब हीरा बटोरो। आप ये जो अपने आज के जो एंजाइटी डिप्रेशन को मिटाने के चक्कर में आप जो मधुशाला जा रहे हो, उस मधुशाला में जा करके आप कीचड़ में जा रहे हो। आप वहां से जो लेके आ रहे हो कंकड़ पत्थर, जो आप फ्यूल की चीजें लेके आ रहे हो, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको मैं ले चलूं, मैं ले चलता हूं आपको एक ऐसे मधुशाला में जहां पे आप जाओगे तो जीवन भर आप नशे में ही रहोगे। वो मधुशाला है ध्यान की मधुशाला, वो मधुशाला है चेतना की मधुशाला, जागृति की मधुशाला, जहां से आप हीरे लेके आओगे और आप वहां हमेशा आप नशे में रहोगे। वहां से जब आप आ जाओगे तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, दर्द, ये कोई भी किसी भी चीज, कोई भी चीज आपको छूने तक से फिसल जाएगी। छूने तक से फिसलने का मतलब ये सभी चीजें आपको सहने की समझ आ जाएगी और कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ लोग बहुत तर्क वाली बात करते हैं, बहुत शुद्ध तरीके से बात करते हैं, लेकिन ध्यानी जो पुरुष होता है वो अच्छी बातें करता है। उसको हमेशा देखते हो कि शराब की कभी निंदा नहीं करते, हमेशा वो शराब का वो क्या करते हैं, वो बड़वार ही करते हैं, उसकी तारीफ ही करते हैं। तो उसको समझ गए थे कि ये जो है इसका विरोध नहीं किया जा सकता, शराब का कभी विरोध नहीं किया जा सकता, मांस मदिरा का कभी विरोध नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम क्यों नहीं विरोध करते, जब आदमी ध्यानी हो जाएगा, चेतना पे हो जाएगा, बुद्ध पुरुष बन जाएगा, तो वो खुद खुद जानेगा कि जब हमें परमात्मा स्वयं दिख रहा है तो परमात्मा हमें ये कभी नहीं कहेगा कि किसी जीव को मार करके उसका नाश्ता बनाओ, कभी नहीं कहेगा। और खुद ब खुद आपकी चेतना जग जाएगी, हमेशा आपकी चेतना जग जाएगी, स्वयं आपकी चेतना जग जाएगी, आप जग जाओगे और आपको दिखने लगेगा। शराब इसलिए नहीं पियोगे क्योंकि शराब ये छोटा नशा है, और जो बड़े नशेड़ी होते हैं वो छोटा नशा नहीं करते। देख लेना आप, जो लोग बहुत शराब अफीम ये लोग पीते हैं वो कभी देखोगे जूता नहीं सूंघते हैं, लेकिन लोग छोटे नशेड़ी होते हैं वो जूता भी सूंघ लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि नशा बेकार नहीं है, नशा शराब बेकार नहीं है, बस ये बेकार इसलिए है क्योंकि ये आपको बस कुछ क्षण के लिए चेतना पे लेके जाती है, कुछ क्षण के लिए, बस उसके बाद आराम से आपको गिरा देगी। और जो ध्यान का नशा है, जो शून्य का नशा है, जो चेतना का नशा है, जो बुद्ध पुरुष बनने का नशा है, वो नशा और शराब का नशा बड़ा छोटा और बड़ा में फर्क हो जाता है। शराब और ये कंकड़ पत्थर हो गए, और जो चेतना है, ध्यान है, ये नशा जो है ये आपको वो बना देगा जो आप समझ नहीं सकते। तो आप ये बिना मतलब कि तर्कों में मत फंसो, आप बस ध्यान में जाओ, चेतना में जाओ, बुद्ध पुरुष की रास्तों पे जाओ, आपको ये नशा स्वयं छूट जाएगा। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाओ मत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ मत, कुछ नहीं मत करो, मैं ये कह रहा हूं कि नशा छोटा है, विरोध नहीं कर रहा है इसका। आपको अगर नशा करना ही है तो ये छोटे मोटे नशे, फिजूल की नशे क्यों करना, बड़े नशे करो जहां आपको हमेशा आप नशे में ही रहो, झूमते रहो, आराम से मस्त रहो, गाते रहो। लेकिन आप अपने गिटार में एक ऐसा तार लगा दिए हो जहां आवाज की धुन जो धुल धुल आ रही है, और गिटार का जो तार बदल देने से आपकी ध्वनि नहीं बदलेगी,
अगर आप गिटार लेके आए हो, मतलब शराब एक ध्यान ही तो है। तो आप शराब छोटी लेके आए, पिए, फिर आप आराम से झूमे, नशे में रहे, आपको ना दर्द ना दुख ना एंजाइटी ना डिप्रेशन कुछ भी नहीं आया। फिर आप सुबह होते होते ये सारे चीजें घेर ली। तो ये गिटार है लेकिन तार आप मोटा लगाए ना, उसके बाद जब बजा रहे हो तो हो की आवाज आ रही है। लेकिन वही अगर आप ध्यान पे आ जाते हो, आप चेतना पे आ जाते हो, आप बुद्ध पुरुष की शून्यता पे आ जाते हो, तो आपको देखते हो गिटार तार, जो गिटार की असली तार होती है, और इतनी अच्छी धुन आती है वहां से। वो आपका जो ध्यान है, वो आपका जो चेतना है, और ये वो आपका जो नशा है, वो इस नशा से बहुत अलग है। वो जीवन भर जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आप नशे में रहोगे और मस्त रहोगे। यही बुद्ध ने किया, यही महावीर ने किया, यही देव रैदास ने किया, यही कबीर ने किया, यही ओशो ने किया, यही आचार्य प्रशांत कर रहे हैं, यही हर महान पुरुष कर रहा है। वो समझ गया है कि किसी जीव को मार करके कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ये आपसे कहेगा ही नहीं। अगर आप भगवान आपको साक्षात दिख रहे हैं, और ये दिखेंगे कैसे? जब ध्यान आएगा आपको, जब आपको शून्यता मिलेगी, तब आपको ये दिखेगा, भगवान आपको मिलेंगे। तो आपको ये छोटी चीजें लगेंगी। जब आप खुद ब खुद छोटे दिखने लगोगे, जब आप किसी को मारोगे तो आपको भगवान गिल्टी फील कराएगा। आपको गिल्ट लगेगा कि किसी को मार के अपने पेट भरना, ये मेरे अंदर, ये इंसान का स्वभाव नहीं है। वो भी हमारे जैसा ही एक जीव है, और जीव जीव हम भी जीव हैं, वो भी जीव। मार करके हम कैसे सरवाइव कर सकते? नहीं, हमारे अंदर ये नहीं। अब जानवर जानवर को मार रहा है, उनके अंदर वो है, उनको वो दिख रहा है। शेर अब हिरण को मार रहा है तो उसकी वो बनाई गई है, ये नेचर ने बनाया है। लेकिन हमें नेचर ने कैसे बनाया? हमें नेचर ने बनाया, लेकिन हमें नेचर ने समझ ली, चेतना दिया, ध्यान दिया, और भी बहुत सारी चीजें दी कि हम लोग करके इसको क्या करें। हम लोग नेचर को बनाने का एक क्या है, प्रधानमंत्री है नेचर का। नेचर के हम लोग प्रधानमंत्री हैं, और सभी क्या है, जो है सैनिक है, प्रजा है। और प्रजा को कुछ समझ नहीं होता जब तक प्रधानमंत्री कुछ कहे ना। तो हम लोग प्रधानमंत्री हैं नेचर के, और प्रधानमंत्री समझदार ही होता है। और जब हम लोग समझदार हो जाएंगे, समझदार कैसे होंगे? मांस मदिरा ये शराब पी करके नहीं, ये छोटे नशे। मैं इनका विरोध कभी नहीं करूंगा, जीवन में नहीं करूंगा कभी। पियो, लेकिन ये मैं बस इतना कहूंगा, ये छोटे नशे, छोटी चीजें हैं। ये किसी को मारना बड़ी छोटी तुच्छ चीजें हैं। शराब पीना छोटा नशा है, ये विचार करना बड़ी छोटा है। प्रेम, ये प्रेम का जो नाम दे देते बड़ा छोटा छोटी चीज है। प्रेम करने का मतलब है हम किसी का हमेशा हमेशा भला ही चाहेंगे। आजकल भला कहाँ कोई चाह रहा है? नहीं चाह रहा। आप देखोगे तो मैं बस इतना कहूंगा कि शराब पीना, मांस खाना, ये छोटी चीजें, बहुत छोटी। शराब छोटा नशा है। आपको नशा करना है, ध्यान ध्यान में जाओ। वो इतना बड़ा नशा है कि आप जीवन भर कभी भी नशा से मुक्त ही नहीं हो, हमेशा नशे में ही रहोगे। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, दुख, दर्द, माया कभी आपको सता ही नहीं सकती। आप एक बार ट्राई करके देखो। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार, भारत।